नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को आज एक जबरदस्त झटका लगा है और इस झटके का डोमिनो इफेक्ट भी होने वाला है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कई सारे बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए बेचैन से हो गए हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर जितिन प्रसाद ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और दामन थामने के बाद ही उन्होंने जो बातें कही वो राहुल गांधी के कलेजे में सीधे एक तीर की तरह चुभ रहा होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में कोई लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है और सबका साथ सबका विकास और देश की एकता अखंडता और देश को पूरे दुनिया में एक शक्ति के रूप में आगे ले जाने की काबिलियत अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी को एक एक शब्द आज चुभ रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि जितिन प्रसाद ने अचानक से ये फैसला क्यों किया? क्या वो अकेले हैं? क्या उनके साथ कई और भी लोग आएंगे? क्या ये सिलसिला अभी शुरू होने वाला है? तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये जितिन प्रसाद है कौन। तो ये जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के लिए वैसे ही लीडर हैं जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में थे, जिस तरीके से मिलिंद देवरा महाराष्ट्र में है, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर पंजाब में है, जिस तरीके से बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हैं, इन नामों को याद रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में कुछ कमाल होने वाला है। ये सब के सब ये घुटन महसूस कर रहे हैं। एक नाम तो मैं भूल ही गया जिसकी खबरें बहुत तेजी से आजकल आ रही हैं, वो राजस्थान में सचिन पायलट जिस तरह से आजकल नाराज चल रहे हैं तो उनकी भी खबर बहुत जल्द ही आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये जितिन प्रसाद उन 23 लीडर्स में से हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस को अगर बचाना है तो एक परमानेंट, डायनेमिक और कमिटेड अध्यक्ष की जरूरत है। और ये जो G23 का एक पहला लीडर आज भारतीय जनता पार्टी में आया है और जैसे ही वो आया वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया। कह दिया कि भाई ये विश्वासघाती है। अच्छा, अचानक से ये विश्वासघाती कैसे हो गया? सवाल यह है कि भाई विश्वासघात करने के लिए उसे मजबूर किसने किया? तो मजबूरी तो बिल्कुल साफ है कि प्रियंका वाड्रा के चक्कर में, प्रियंका वाड्रा के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से जितिन प्रसाद जैसे लीडर को कांग्रेस पार्टी में इसको कह सकते हैं कि न घर का न घाट का मुहावरा आपको पता होगा, वो हालत बना दी गई। हाल में ही वो कुछ कार्यक्रम करना चाह रहे थे, मोबिलाइज करना चाह रहे थे। वो एक बड़े ब्राह्मण लीडर हैं, ब्राह्मणों को वो मोबिलाइज करने की एक मुहिम चला रहे थे, पार्टी ने साथ नहीं दिया। उल्टा ही उनको किस तरह से उनकी टांग खींची जाए इसके सारे लोग इसके पीछे लग गए। 1.5 साल से ये बात चल रही थी कि जितिन प्रसाद कांग्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नेतृत्व का काम क्या था कि अगर आपके पास कोई अच्छा लीडर है तो आप उसे सहयोग करें, उसे बाकायदा सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें कि आप कार्यकर्ताओं के बीच, आप लोकल लीडर्स के बीच जाएं, पार्टी को मजबूत करें। लेकिन उनके साथ दूसरा खेल हो गया, बंगाल भेज दिया गया। वो बंगाल में इंचार्ज थे, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बंगाल के इंचार्ज बनाकर उनको भेजा गया और पीछे पीछे प्रियंका वाड्रा एक खेल करती गई। दरअसल जितिन प्रसाद का दिल तो कांग्रेस पार्टी से उसी दिन टूट गया था जब उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्रियंका वाड्रा ने अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष बना दिया और एक पॉपुलर लीडर, पढ़ा लिखा, राहुल गांधी का करीबी मित्र, उसे आपने दरकिनार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, किस तरह से उनको जलील किया जाए वो काम भी कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे जितिन प्रसाद के करती रही। लखनपुर खीरी में वहां पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कांग्रेसियों ने कि इनको जो है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये जो है पार्टी विरोधी गतिविधि में है। और जब अजय कुमार लल्लू से पूछा गया कि भाई ये जो
ये बातें चल रही है, इतना बड़ा लीडर है, ये ठीक वैसा ही है कि भाई अभी कांग्रेस पार्टी की किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का रेजोल्यूशन निकाल दिया जाए कि भाई सचिन पायलट को आप बाहर कर दें। सचिन पायलट के दिल पे क्या गुजरेगी? उन्हें तो लगेगा कि भाई ये सारा चीज जो है वो गहलोत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सारा डिसीजन प्रियंका वाड्रा ले रही है और इस तरह का रेजोल्यूशन अगर कहीं से आता है तो जरूर प्रियंका वाड्रा का बाकायदा सहमति होगी। और उसके बाद जब अजय कुमार लल्लू, जो प्रियंका वाड्रा का खासम खास लीडर है, उससे जब पूछा गया कि भाई इस तरह के रेजोल्यूशन आप क्यों इस तरह से निकाल रहे हैं, क्यों आप जतिन प्रसाद को जलील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का रेजोल्यूशन अगर कहीं से आ रहा है तो वो कार्यकर्ताओं का, कांग्रेसियों का, कांग्रेस वर्कर्स की ये उनकी भावना है। आपको इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए था, लेकिन आपने ये सोच लिया कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा लीडर पॉपुलर ना हो सके जो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले चुनाव में वो प्रियंका वाड्रा के सामने खड़ा हो सके। कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग यही है कि इस यूपी के इलेक्शन में प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए और मुसलमानों को, अपर कास्ट को, बाकी लोगों को मोबिलाइज करके एक चुनौती योगी आदित्यनाथ को दी जाए। लेकिन ये पूरा प्लान धरा का धरा रह गया कि जब आपका जो सबसे बड़ा लीडर है उस राज्य का, वही आपके पूरे प्लान को पंचर कर देता है, वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाता है। इतना ही नहीं हुआ, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड करने आया तो एक बयान आ गया बंगाल के, चूंकि ये जतिन प्रसाद बंगाल के इंचार्ज थे, तो बंगाल में जो सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम है रोहन एस मित्रा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बंगाल के अंदर 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, मैंने 3 कांग्रेसी टॉप लीडर्स वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। एक का विकेट गिर गया, मतलब ये जो इंचार्ज जो केंद्र से आया था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, वो चला गया, वो अच्छा हुआ चला गया, विश्वासघाती था, वो पहले से ही पार्टी को कमजोर करने में जुटा हुआ था। ऐसी ऐसी बातें आप करेंगे? और उसके बाद उसने हिंट दिया कि 2 लोकल लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, टॉप के लीडर। तो टॉप के लीडर में तो अधीर रंजन चौधरी ही है। कैपिटल टीवी बहुत दिनों से इस बात को कहता आ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को भी घुटन हो रहा है। और जतिन प्रसाद नाराज इसलिए हैं कि जतिन प्रसाद उन G23 लीडर्स में थे जिन्होंने ये अपोज किया था कि जो फुरफुरा शरीफ का जो पीर ज्यादा है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उससे जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके नेशनल रिपरकशन होंगे, वो पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जतिन प्रसाद की बात नहीं मानी और बाकायदा आईएसएफ के साथ, एक कम्युनल पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए रजामंदी दे दी। मतलब ये कि जतिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर किए गए, उनकी इतनी ज्यादा प्रताड़ना की गई, इतना बेइज्जत किया गया, उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, तो उनको लगा कि भाई अब इस पार्टी में रहने से क्या फायदा, कि जब आप एक पिछलग्गू की तरह गांधी परिवार के साथ हाँ में हाँ मिलाते चले जाए। इन लोगों ने पत्र लिखी थी कि भाई पार्टी को फिर से रिवाइव करना है, कोई विद्रोह नहीं है। G23 के जो लीडर्स हैं ये कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं अपने अपने राज्यों के। इन लोगों ने कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने इन लोगों को गद्दार बता दिया। वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, कपिल सिब्बल को कह दिया कि भाई आप बीजेपी के दलाल हैं। तो ये इस तरह की बातें, वो जिस लीडर के पास जरा सा भी पब्लिक सपोर्ट होगा, जिसके पास जरा सा भी आप उसको कह सकते हैं कि अपनी गरिमा को बचाने की कुवत होगी, वो तो इस पार्टी में रहेगा नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या जतिन प्रसाद के जाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है? तो इसकी बात आप ये समझ लीजिए कि जतिन प्रसाद को कहां ज्वाइन कराया गया। जतिन प्रसाद को ज्वाइन करा गया दिल्ली में। अगर कोई लोकल लेवल का लीडर होता है तो उसे उस राज्य के मुख्यालय में ही, वहां के स्टेट यूनिट में ही उन्हें बाकायदा पार्टी के अंदर शामिल किया जाता है। चूंकि ये केंद्रीय कार्यालय में किया गया, तो जतिन प्रसाद का स्टेटस एक नेशनल लीडर की तरह भारतीय जनता पार्टी में होगी। उनका काम क्या होगा? वो एक बड़े ब्राह्मण लीडर हैं और उससे एक मैसेज
उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगा और आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान ये होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कैंपेन करने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि ये अकेले नहीं आने वाले, कुछ दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। खबर ये आ रही है कि ऑलरेडी राजस्थान में, तो महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है कि कौन कौन लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। G23 से बहुत सारे लोगों की बातचीत चल रही है। राहुल गांधी अपने, इसको कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस की वजह से वो एक बड़ी ही अजीबोगरीब दलदल में फंस रहे हैं। इन्हें किसी ने समझा दिया कि भाई पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको ट्विटर पर ट्वीट करना पड़ेगा। पार्टी खड़ी तब होगी जब आप कार्यकर्ताओं, लोकल लीडर्स और सारे लोगों को आप अपने साथ, उनके मन को समझते हुए आप एक साथ एकजुट कर सकें। पार्टी टूट रही है और ये टूटर खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, ये अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रियंका वाड्रा को होगा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा की वजह से ही ये जतिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और प्रियंका वाड्रा के पास उत्तर प्रदेश की कमान है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की फजीयत होती है तो प्रियंका वाड्रा का जो भविष्य का जो पूरा प्लान है वो सब का सब वो चौपट हो जाएगा। मैं तो सुन रहा था, बहुत अभी शुरू कर दिए कांग्रेस पार्टी के लीडर, भाई ये कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, अपना सीट खुद वो हार गया, वो जीत नहीं सका अपनी सीट पे लोकसभा के दौरान, 2014 में भी, 2019 में भी। जिस तरह से बात बताई जा रही है, भाई हारने वाले में यूपी में तो राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए, पार्टी से निकाल दो उन्हें। जब खुद वो हार सकते हैं, एक जिसको कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं, उस सीट को राहुल गांधी अगर गंवा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तब तो इन लोगों की कोई गिनती ही नहीं होनी चाहिए। 100 बात की एक बात है, प्रियंका वाड्रा का पूरा मिशन उत्तर प्रदेश को आज एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। प्रियंका वाड्रा की गाड़ी उत्तर प्रदेश में पंचर हो गई है। कांग्रेस पार्टी को अब अपनी स्ट्रेटजी फिर से बनानी पड़ेगी और फिर से रिथिंक करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जतिन प्रसाद के बाद इसका जो डोमिनो इफेक्ट होने वाला है, जो बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं, वो अगर पार्टी बदलना इन लोगों ने शुरू कर दिया तो ये पार्टी नेशनल पार्टी कहलाने लायक भी नहीं बचेगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।